कांग्रेस को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को 52,000 वोट मिले हैं। इट इज ए कंफर्टेबल स्ट्रेंथ और आने वाले टाइम में अच्छे संकेत मिलेंगे। कि आप शैलजा जी को भी कहो, आप किरण को भी कहो, रणदीप सुरजेवाला को भी कहो, लेकिन जो मेरी जानकारी है कि जयप्रकाश ने तो टेलीफोन किए। आज मैं देख रहा था सारे टेलीविजन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक में नाचने लग रहे हैं, गाने लग रहे हैं, ढोल धमाके नगारे बजा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया इनको। लेकिन सर्वमान्य नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही माने जाते हैं। उनको चाहिए था कि वो सबको टेलीफोन करके इस इलेक्शन के अंदर, बाई इलेक्शन था, इट वाज ए इम्पॉर्टेंट इलेक्शन और इसके ऊपर आने वाले चुनाव भी निर्भर करते हैं, सबको साथ ले लेते अच्छी बात थी। जो भव्य बिश्नोई की जीत हुई है 15,740 वोटों से, दावा किया जा रहा था कि 60,000 से, अगर इससे कम वोट आए तो हम जीत नहीं मानेंगे। देखो ये तो दावे सभी कर, मैं समझता हूँ ये बड़े अच्छे मार्जिन से भव्य बिश्नोई जी जीते हैं। और मैं तो अपनी गुड विशेस उनको देता हूँ। यंग लड़का है, आगे आने वाले टाइम में लोगों का विकास करे, लोगों की भावनाओं के हिसाब से चले। चौधरी भजन लाल वो कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, दादा बोए तब पोता खाए। दादा का छोड़ा हुआ इसको भी हिस्सा मिला है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छे मार्जिन से जीत हुई है। जिसकी जीत हुई है, जिसके नाम की जीत हुई है, उनके आदर्शों पे चलें। और कांग्रेस को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को 52,000 वोट मिले हैं। इट इज ए कंफर्टेबल स्ट्रेंथ और आने वाले टाइम में अच्छे संकेत मिलेंगे। भूपेंद्र हुड्डा को पूरी फ्री हैंड कर दिया गया था कांग्रेस, उसके बावजूद भी हार। मैंने अभी कह तो दिया, आप इसको दोनों पहलू से देखिए। जहां मैं भजन लाल को अगर सेंध लगानी थी तो उस सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से चलना चाहिए था। ये कमी तो रही है। जो कांग्रेस की हार हुई है, जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी, बीजेपी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, इसको कैश करने के लिए कांग्रेस को भी एक सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पे चलना चाहिए था। सभी नेताओं को साथ लेना चाहिए था। मैंने खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को कहा है कि आप शैलजा जी को भी कहो, आप किरण को भी कहो, रणदीप सुरजेवाला को भी कहो, लेकिन जो मेरी जानकारी है कि जयप्रकाश ने तो टेलीफोन किए। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं आज अखबारों में बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे भाई मेरा तो कोई पोजीशन नहीं थी कि मैं उनको इनवाइट करूं। लेकिन मैं ये कहता हूं नहीं, आज चाहे उदय भांजी पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, लेकिन सर्वमान्य नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही माने जाते हैं। उनको चाहिए था कि वो सबको टेलीफोन करके इस इलेक्शन के अंदर, बाई इलेक्शन था, इट वाज ए इम्पॉर्टेंट इलेक्शन और इसके ऊपर आने वाले चुनाव भी निर्भर करते हैं, सबको साथ ले लेते अच्छी बात थी। या वर्चस्व की लड़ाई थी या गुटबाजी का कारण? मैं तो इसके अंदर कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं भी गया हूँ वहां पर, आदमपुर में गया हूँ। मुझे तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बार नहीं 2 बार कहा। जयप्रकाश मेरे मित्र हैं, गया मैं चुनाव के अंदर। लेकिन मैं इसको कांग्रेस की कोई किसी किस्म की हार नहीं मानता हूँ। ये तो बहुत बड़ी जीत है, 52,000 वोट ले गए इंडिपेंडेंटली। पहले तो कांग्रेस पार्टी के सर के ऊपर चौधरी भजन लाल जी वोट लिया करते थे। ये वोट जो उनको मिला है भव्य बिश्नोई को, ये तो चौधरी भजन लाल जी के नाम का मिला है। अगर वो इंडिपेंडेंट बीजेपी के साथ ना मिलके भी चलते, तब भी मैं बता रहा हूँ, तब भी लोग भजन लाल के नाम पे वोट देते, फिर भी जीत होती। मैं ये कहना चाहता हूँ। 2024 के चुनाव की बीजेपी ने तैयारी कर दी है। अब 2024 का जो चुनाव होगा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, तो कैसे गुटबाजी के चलते नैया पार लगेगी कांग्रेस की? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो राजनीतिक बात हुई है, जो कांग्रेस के हित में गई है, कि एक बार तो लोगों के दिमाग में ये हो गया था, पता नहीं आप पार्टी आ जाएगी, तूफान खड़ा हो जाएगा। पंजाब के साथ लगता हुआ हरियाणा प्रदेश है, इस पे भी उनका रिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन जिस तरह से आप पार्टी बिल्कुल ही 3,000 वोटों में जाके सुकड़ गई, और इनेलो जो कितने बड़े दावे कर रहे थे
वो 5,000 वोट लेकर सुकड़ गए। अब मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अब कांग्रेस जो है वो एमर्ज कर गई है, कहाँ 3,000, कहाँ 5,000, कहाँ 52,000 वोट। देखो ना, कहाँ जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए ये कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं तो समझता हूं आने वाले टाइम के अंदर। इट इज ए गुड सिग्नल कि कांग्रेस ही एक अल्टरनेटिव बीजेपी की पार्टी सामने आई है। और आप देखना, मैं अब भी कहता हूं, मेरा पुराना बहुत एक्सपीरियंस है, मैं दावे से कहता हूं आने वाले टाइम में कांग्रेस ही राज बनाएगी और बीजेपी को धूल चुटाएगी। ये जो आज मैं देख रहा था सारे टेलीविजन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक में नाचने लग रहे हैं, गाने लग रहे हैं, ढोल धमाके नगारे बजा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया इनको, है? ये कहीं इनको किसी डॉक्टर को दिखाने की तो जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया इनको? वोट तो इनको मिली नहीं, वोट तो मिली है भव्य को, वोट मिली है आदमपुर के लोगों ने चौधरी भजनलाल के नाम को वोट दी है, उनकी नीतियों को वोट दी है, वो दुख सुख में शामिल हुआ करते थे उनको वोट दी है। और अगर वो बीजेपी के साथ ना तालमेल करते तो हो सकता है ज्यादा वोट मिलते उनको। ये क्यों नाच रहे हैं? वही है हमारे पंजाबियों में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं तो इतना ही कहूंगा, बाकी तो बात आप भी समझ रहे हैं। आपने ये कहा कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन जो बड़े नेता हैं एक साथ एक मंच पर नहीं आएंगे तो कैसे संभव होगा? देखिए, ये तो एक बाई इलेक्शन था, जब अगला इलेक्शन आएगा ना तो सभी नेताओं को नजर आएगा सरकार बनने जा रही है। मेरा तजर्बा ये कहता है कोई किसी भी हिसाब से नेता चले, हवा के रुख को नहीं बदल सकता। आज पूरे प्रदेश में हर जन, हर व्यक्ति, हर व्यापारी, हर एम्प्लॉई, हर आदमी लॉ एंड ऑर्डर से तंग है, भ्रष्टाचार से दुखी है, अनएम्प्लॉयमेंट से यंग यूथ यहाँ का तंग है। हर मुद्दे पे ये सरकार टोटली विफल है। जब नजर आएगा ना कांग्रेस की सरकार बन रही है। आज देखो ना, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर चले हुए हैं, लाखों की भीड़ उनका स्वागत कर रही है। तो आने वाले टाइम में सबको, इन बड़े नेताओं को भी परमात्मा शुद्ध बुद्धि देगा। इस इलेक्शन से नसीहत लेंगे और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की जीत होगी। एक आखिरी सवाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस की जो स्टेयरिंग कमेटी है, ना तो भूपेंद्र हुड्डा को जगह मिली ना दीपेंद्र हुड्डा को, तो क्या उनकी जो शक्तियां हैं, पावर है, वो कम की जा रही हैं धीरे धीरे? देखो, ऐसी बात नहीं है, एक सिस्टम है। जैसे कि आज मैं पढ़ रहा था, भूपेंद्र हुड्डा का भी स्टेटमेंट आया हुआ है। वो ये कह रहे थे कि विवेक बंसल इज नो मोर दी प्रभारी नहीं रहे हैं। कारण, जो प्रभारी होता है वो स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर होता है। एक, वो स्टीयरिंग कमेटी में नहीं आए तो इसका मतलब प्रभारी नहीं रहे। एक, जो भी जिस प्रदेश का सीएलपी लीडर और पीसीसी प्रेसिडेंट, वो स्टीयरिंग कमेटी में नहीं है, वो सीडब्ल्यूसी में नहीं है, कोई भी नहीं है, ये भी नहीं है। हम अपने आप क्या आस लगाते हैं कि भूपेंद्र बड़ा नेता है, देखो उसको स्टीयरिंग कमेटी में नहीं लिया, शैलजा को ले लिया, रणदीप सुरजेवाला को ले लिया। अरे भाई, शैलजा इज द सीनियर मोस्ट लीडर, वो पहले पीसीसी प्रेसिडेंट रही है, यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर रही है, उनको लिया है। इससे पहले पीसीसी प्रेसिडेंट थी, लिया उनको। रणदीप सुरजेवाला ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, युवा के प्रेसिडेंट रहे हैं, ये इसके मीडिया के ऑल इंडिया के प्रभारी रहे हैं, उनको स्टीयरिंग कमेटी में लिया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी के लीडर है, इसको ये अपना उदय भान को उन्होंने ही तो पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया है। सब सेटल कर रखे हैं, सबको बैलेंस कर रखा है। ठीक है, आने वाले टाइम बड़े अच्छे होंगे, बड़े सुखद होंगे। कांग्रेस का भविष्य बड़ा अच्छा है और कांग्रेस सरकार बनाएगी। ये थे सुभाष बत्रा जी, जिनका स्पष्ट कहना था कि जिस तरह से बीजेपी की आदमपुर उपचुनाव में जीत हुई है, वो सिर्फ भजनलाल के नाम पर विवेक को वोट मिले हैं, और जो कांग्रेस ने 52,000 वोट हासिल किए हैं वो अपने बलबूते पे, और 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।